सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा, 3 बातें। सबसे पहले आप सभी से माफी चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी देर बाद आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का आना जरूरी था ताकि आपको प्रॉपर इसका एनालिसिस और रिव्यू दिया जा सके। ठीक है, आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है जेईई एडवांस के वेबसाइट पे। दूसरा पॉइंट है कि आप जरूर से कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा था, स्पेशली आपका फिजिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा था पेपर 1 पेपर 2 में। आप उसको जरूर से कमेंट कीजिएगा, राइट। और तीसरा, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको है ना अच्छे तरीके से समझते हैं और हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू भी रिव्यू को समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बारी समझ लेते हैं कि आपका चैप्टर वाइज वेटेज, आपका सेक्शन वाइज वेटेज कैसा रहा था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को रेफर करते हुए इस तरीके से हमने बना दिया है। ये आपके रहा पेपर 1 और ये रहा मेरा यहाँ पे पेपर 2। इस बार आपको बच्चा 4 सेक्शन देखा गया था इन ईच पेपर, राइट। यहां पे जो बहुत मेजर बड़ा एक चेंज, एक शिफ्ट देखा गया है आपके पेपर में, क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आपको यहां पे देखे गए हैं, वो यहां पे है कि आपका जो इंटीजर टाइप का सेक्शन था वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जनरली आपको ये न्यूमेरिकल टाइप के लिए हुआ करता था, जहां पे आपको आंसर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक रिपोर्ट करना था। लेकिन आपको इंटीजर में भी एक तो 4 मार्क्स का इंटीजर है एंड दैट टू विद 0 नेगेटिव मार्किंग, राइट। सेक्शन पेपर 1 में भी आपको ये वाला फॉर्मेट देखा गया, पेपर 2 में भी आपको ये फॉर्मेट देखा गया और पेपर 2 में आपको न्यूमेरिकल टाइप भी देखा गया है जहां पे +3 एंड 0 था, यानी कि नॉन नेगेटिव ये आपका क्वेश्चंस था। ठीक है, इसके अलावा जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो सारे ही फॉर्मेट है, चाहे वो आपका मोर देन 1 करेक्ट हो, सिंगल करेक्ट हो, आपका मैट्रिक्स मैच हो। पेपर 2 में आपका अगेन सिंगल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, इंटीजर, न्यूमेरिकल टाइप, राइट। अब यहां पे अगर तुम बात करो चैप्टर वाइज वेटेज का, तो आपको जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं उनसे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन 2 ऐसा चैप्टर्स है जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि सर इससे तो सवाल आएगा ही आएगा, हमेशा से उससे सवाल देखा गया है, 2 सवाल 3 सवाल। लेकिन शॉकिंग यहां पे ये रहा था कि आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप ध्यान से देखें तो वहां से आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक सवाल था जो कि आपको आरसी सर्किट से मिक्स था, राइट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट्स आपको वो मिक्स था, तो हमने उसको डाला है कैपेसिटर के अंदर। लेकिन आपका जो एक डायरेक्ट इस चैप्टर से सवाल होना चाहिए था वो देखने के लिए आपको नहीं मिला था। मूविंग चार्जेस एंड एमईसी से अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको सवाल देखने के लिए नहीं मिला था। इसके अलावा जो भी आपके हाई वेटेड चैप्टर्स रहते हैं उनसे आपको सवाल देखने के लिए पक्के तौर पे मिला था। थर्मोडायनेमिक्स की अगर तुम बात करोगे तो बच्चा यहां पे 4 सवाल आपको थर्मोडायनेमिक्स से देखने के लिए मिले थे, जो आपको कुल मिला के 14 मार्क्स के सवाल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको हाई वेटेज है, जो बहुत पॉपुलर है, उनसे आपको सवाल भर भर के पूछे गए हैं। रोटेशन जो कि आपको हमेशा एक डोमिनेंट चैप्टर रहता है, उससे भी आपको 3 सवाल पूछे गए थे। टोटल 11 मार्क्स के सवाल थे, इनमें से आपको 2 सवाल तो थोड़े बहुत डुएबल क्वेश्चंस भी थे। तो अगर किसी बच्चे का मैकेनिक्स ठीक ठाक है तो वो इन सवालों को भी आसानी से क्रैक कर सकता होगा। ठीक है, अब पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था, वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने एनालिसिस है। ये जो आपका नया इंट्रोड्यूस चैप्टर था उसमें से आपका ईएम वेव से एक सवाल पूछा गया था और खास बात ये था कि ये आपको बच्चा मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन था। तो आप इसमें है ना, अगर कोई 3 ऑप्शन सही या फिर 2 ऑप्शन सही है तो आप जिस ऑप्शन पे आपको श्योरिटी था आप उसको कम से कम मार्क करके जरूर से आए होंगे, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैंने सवाल को देखा है। आपको अगेन वो एक डुएबल क्वेश्चन है। जेईई मेंस में आप जैसे सवाल करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन समझना है, लिखना है, तो उसी के अराउंड आपको ये सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अगर हम यहां पे सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो आपको मैकेनिक्स से तकरीबन 29%, 29% क्वेश्चंस पूछे गए थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज जो है इस बार मैकेनिक्स की तुलना में थोड़ा सा कम देखा गया है, जो कि जनरली क्या तो बराबर होता है या फिर ज्यादा होता है। रे ऑप्टिक्स का अगर हम यहां पे वेटेज की बात करें तो 12% है, जिसमें से 1 सवाल ईएम वेव से है और 3 सवाल आपको रे ऑप्टिक्स से है। उसमें से एक सवाल जो है उसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट मिक्स है, लेकिन मिला जुला के आपको 12% इस वाले सेक्शन से है। मॉडर्न फिजिक्स हमेशा से आपको एक हाई वेटेड स्कोरिंग चैप्टर रहा है, 3 सवाल आपको इससे देखने के लिए मिले थे। एसएचएम एंड वेव मोशन से आपको 12% सवाल देखने के लिए मिले थे, जहां पे वेव मोशन का इस बार थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बेहतर था। लेकिन सारे के सारे सवाल अगेन डुएबल थे। अगर आपने एडवांस के पीवाईक्यूज को भी अगर अच्छे से करके गए हैं, जो भी आपको यहां पे कराया गया है, कहीं से भी आपने किया होगा, तो आपको ये सारे सवाल बड़ी आसानी से निकल गए होंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर्स एंड वेक्टर से आपको 6%, यानी कि आपको 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल आपको यहां पे डायमेंशन का था और एक सवाल आपको यहां पे एरर एनालिसिस का था। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल पेपर का किस तरीके का पैटर्न रहा है, कैसा आपका यहां पे सेक्शन वाइज वेटेज रहा है। अगर हम यहां पे बच्चा पेपर की बात करें तो यहां पे आपके सामने पेपर 1 है।
पेपर 1 की अगर हम बात करें, ये सवाल अगर तुम ध्यान से देखो तो देखने में लगता है कि बहुत हाईफाई ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा हाईफाई नहीं है। मैकेनिक्स का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल आपको बेस्ड है। जो एडवांस का एक पैटर्न रहता था ना कि बहुत नयापन आपको सवाल में देखने के लिए मिल रहा है, पेपर 1 में तो अधिकतर सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ भी नयापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। काफी डुएबल क्वेश्चन था। अगर आप पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 का फिजिक्स पेपर 2 के फिजिक्स के मुकाबले थोड़ा सा इजियर साइड में है। तो मुझे काफी उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने एटलीस्ट इस बात का फायदा उठाया होगा। आपने फिजिक्स का पेपर 1 जो है बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, जिससे आपका मार्क्स में आपको बूस्ट मिला होगा। आप यहां पे देखिए, आपको जो सवाल है काफी डुएबल है। ये सवाल आपको कैपेसिटर का है। जस्ट बिकॉज यहां पे थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है डजंट मीन आपको सवाल जो है डिफिकल्ट है। सिंपल सा आपको सवाल है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर में भरा हुआ है और आपसे यहां पे सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ये आपका देखिए ग्रेविटेशन का सवाल है। अगेन अ वेरी वेरी डुएबल क्वेश्चन, राइट। यहां से आपका इंटीजर टाइप सवाल शुरू हो जाता है, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स का हो, चाहे वो आपका रे ऑप्टिक्स का हो। ये सवाल अगर चाहो तो तुम नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि आपने ये सिमिलर क्वेश्चन कहां देखा है। जेई मेंस में आपने ये सवाल देखा है, 2019 या 20 में आपको ये सवाल आया था और हूबहू इसी जैसा देखने में सवाल था, जहां पे आपको टॉर्शनल का फंडा दिया हुआ था और आपसे यहां पे एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे भी, राइट। तो आप देख सकते हैं सवाल में नयापन जो है एटलीस्ट फर्स्ट पेपर में आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर हम यहां पे पेपर 2 की बात करें फिजिक्स में, यस पेपर 2 में आपको कुछ कुछ सवाल ऐसे थे जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट साइड में आप इसको कह सकते हो, लेकिन आप सभी को पता है भैया आपके कुछ ना कुछ सवाल तो होते ही है छोड़ के आगे मूव करने के लिए, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ सवाल अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आपको कुछ सवाल तो डुएबल मिल भी जाएंगे। अब बताइए, ये फॉर्मेट आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का है। आपने ये सवाल, ये वैरायटी आपने जेई मेंस लेवल पे भी कितनी बारी किया होगा, ठीक है, राइट। यहां से आपका मोर देन 1 करेक्ट शुरू हो जाता है ना। ये आपका रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका रे ऑप्टिक्स का बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कोई ढंग का रिसोर्स फॉलो किया था, अगर आपने एडवांस के पीवाईक्यूज को भी अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया था, तो आप इनमें से काफी सवालों को है ना क्रैक कर पाए होंगे। ये सवाल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। हो सकता है कि आप शायद ऑप्शन नंबर सी में, राइट, काफी बच्चों ने इसको भी क्रैक किया होगा, हो सकता है कि आप सी में फंसे होंगे। तो भैया ये तो मोर देन 1 करेक्ट था। जो ऑप्शन में आपको 100% श्योरिटी था, आपको सिर्फ वही ऑप्शन को टिक करना चाहिए था कि कम से कम आपको पार्शियल मार्किंग तो मिलता, है ना। ये सवाल आपको रोटेशन का है, ये थोड़ा सा आपको ढंग का सवाल है ना। ये आपका ईएमआई का सवाल है। तो पेपर 2 में आपको जो है इंटीजर टाइप में कुछ कुछ जो है थोड़े से अच्छे लेवल के, अच्छे थिंकिंग प्रोसेस वाले सवाल देखने के लिए मिले थे। ये सब सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम के प्रेशर में शायद क्रैक करने में दिक्कतें आ सकती है। बट आप मान के चलिए पेपर जो है आपको 2022 के आसपास जैसा ही, अगर हम फिजिक्स की बातचीत करें तो, है ना, फिजिक्स में भी 2022 में आपको कुछ कुछ सवाल डुएबल थे एंड कुछ कुछ सवाल आपको वहां पे थोड़े से ढंग के देखने के लिए मिल गए थे। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो सवाल है ना आपका चिमनी बेस्ड क्वेश्चन, 2022 में आपको थर्मोडायनेमिक्स से और फ्लूइड मैकेनिक्स, सो बेसिकली फ्लूइड का ज्यादा यहां पे कंट्रीब्यूशन है। तो फ्लूइड और थर्मो को मिक्स करके एक सवाल बनाया गया था चिमनी वाला 2022 में, जो थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा भी हुआ था आपको मार्केट में। कुछ वैसा ही यहां पे आपको कहानी गठित किया गया है, लेकिन यहां पे आपको क्लियरली कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बोल दिया गया है कि भैया डेंसिटी को कांस्टेंट मान लो। 2022 के सवाल में डेंसिटी आपका वेरी कर रहा था, यहां पे तो बोलता है कि नेग्लेक्ट द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इन द चिमनी। टेम्परेचर को भी बोलता है कांस्टेंट मान लो। 2022 वाले सवाल में प्रोसेस आपको आइडियाबैटिक था, इसमें बोलता है कि प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लो। तो कहीं ना कहीं फ्लेवर वैसा ही है। सवाल का एग्जैक्ट इसके अंदर क्या करना है वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं देखा देखा सवाल आपको ये लग सकता है अगर आपने पीवाईक्यूज को भी ध्यान से किया था, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एनालिसिस। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो बच्चा आप सच मानिए कट ऑफ को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। अगर 2022 की बातचीत करोगे तो वहां पे आपको 5 नंबर रहा था, उसके पहले आपको कभी कभी 10-12 नंबर तक जाता था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको जो कट ऑफ फिजिक्स में रहना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज जो आपको कट ऑफ रहना चाहिए, वो तकरीबन आप मान सकते हैं 8 से 10 के आसपास जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी हम लोग रिजल्ट का वेट कर सकते हैं एंड आई होप आप सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।